650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 32 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 97 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, जब ट्रेन किसी बिंदु या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी ही लंबाई, माना ट्रेन की लंबाई x, यानी उसे x लंबाई ही या x दूरी ही क्रॉस करना पड़ता है, तो अपनी ही दूरी को वह कितने में क्रॉस करती है? 32 सेकंड में। और गाड़ी की जो स्पीड है वो वही है, सेम है, तो बराबर में हो जाएगा। किंतु जब वह अपनी लंबाई के साथ साथ 650 मीटर लंबे पुल को भी पार करती है तो उसे 97 सेकंड लगते हैं। यदि इसे हम हल करें तो कितना हो जाएगा? 97x बराबर हो जाएगा 32x प्लस 650 गुणे हो जाएगा 32। इसे अगर इस पक्ष में ले आएँ, घटाएं तो कितना हो गया? यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया? 6 बराबर हो जाएगा 650 इंटू कितना हो जाएगा? 32। 65 से 65 कट गया तो जो x की वैल्यू आ गई कितना हो गया? 320 मीटर, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है? 320 मीटर, और हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है, जब किसी वस्तु को 162 रुपये में बेचा जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है। यानी जो 90% की हमें वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 162 रुपये। उस वस्तु का लागत मूल्य, यानी हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करना है, तो 162 बटे 19 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 चला गया, 9 से इसे विभाजित करें कितना हो जाएगा? 9 के 9 और 9 8 72, और ये 0 हमारा हो जाएगा। यानी कितने रुपए उस वस्तु का लागत मूल्य है? 180 रुपये, और हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि का 182 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी परिधि दी है वो 182 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। और परिधि बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग फल। यानी मान लो पहली भुजा कितनी है? 2x है, दूसरी कितनी है? 3x है, और चौथी हमारी 4x हो गई, और पाँचवीं जो हमारी है वह 5x हो गई, और इनका जो सभी का योग फल है वह कितना है? 182। इन्हें जोड़ दे, 5 4 9 और 9 5 कितना हो गया? 14। यानी जो 14x की वैल्यू है वह 182 है। अगर हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर ले, 14 1 के 14 और 14 3 का कितना हो जाएगा? 42। सबसे छोटी भुजा यानी 2x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 26। और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा।